स्टॉक मार्केट क्या है? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर्स या स्टॉक का मतलब है किसी कंपनी का ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज होता है जहाँ पे ट्रेडिंग यानी कि बाइंग और सेलिंग, खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। इस मार्केट के थ्रू कंपनीज अपना कैपिटल रेस करती है और इन्वेस्टर्स अपने पैसों को इन्वेस्ट करके पोटेंशियल प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट काम करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिक प्रिंसिपल पर। जब किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस गिर जाता है। ये डिमांड और सप्लाई इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स, मार्केट न्यूज, कंपनी के परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितने तरीकों से होती है। तो भाई साहब, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग दो तरीकों से होती है। पहली, प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी अपना शेयर पहली बार पब्लिक को बेचती है तो ये आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू होता है और ये ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ के बाद जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स शेयर्स को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स से। स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन एक्सचेंजेस के थ्रू होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी रेगुलेटरीज बॉडीज होती हैं जो मार्केट को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाती हैं। सेबी का एक टॉपिक मैं अलग से भी उठाऊंगा और सेबी से रिलेटेड तुम्हें जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ लेना। कुल मिलाकर सेबी एक कोतवाल है यानी कि एक पुलिस वाले हैं जो कि स्टॉक मार्केट पर निगरानी रखते हैं कि भाई कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं बीएससी और एनएससी क्या है। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये मुंबई में लोकेटेड है। बीएससी के पास बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं और इसका मेन इंडेक्स सेंसेक्स है जो टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। बीएससी मतलब क्या होता है, बीएससी एनएससी मतलब क्या होता है, ये दो मंडियां हैं जहां पर स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनके स्टॉक्स को खरीदने और बेचने का काम इन दो मंडियों में होता है। अब हम बात करते हैं एनएससी के बारे में यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। एनएससी 1992 यानी कि 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनएससी भी मुंबई में लोकेटेड है। एनएससी का मेन इंडेक्स निफ्टी 50 है जो टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। दोनों एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करते हैं जहां पे ट्रेड्स रियल टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। बीएससी और एनएससी में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को इन्वेस्टर्स बाय या सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट कुछ इस प्रकार हैं। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पर्सनल फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है और ये मोस्टली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं दूसरे प्रकार के इन्वेस्टर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और हेज फंड्स। इनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है और ये लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करते हैं। अब तीसरे पार्टिसिपेंट आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं और कमीशन या फीस चार्ज करते हैं जैसे कि ज़रोदा, अपवर्क, इसके अलावा 5 पैसा, इसके अलावा ग्रो और एंजल ब्रोकिंग, ऐसे और भी। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बीएससी और एनएससी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। ये बायर्स और सेलर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करते हैं। फिर आती है बात सेबी पे यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ये मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। फिर आते हैं ये मार्केट मेकर्स की बात पर। मार्केट मेकर्स वो पार्टिसिपेंट होते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और मार्केट में
ये कंटिन्यूअसली स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं जिससे मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर आते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आईपीओ के दौरान कंपनीज को सपोर्ट करते हैं बाय बाइंग और सेलिंग। ये आईपीओ के सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे करके पूरे स्टॉक मार्केट में 7 पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तीसरा ब्रोकर, चौथा स्टॉक एक्सचेंजेस, पांचवा सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, छठा मार्केट मेकर्स और सातवां अंडरराइटर्स। अब हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो भैया आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए पहली बार ऑफर करती है तो इस प्रोसेस को आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है मार्केट से, जो फिर बिजनेस एक्सपांशन, डेब्ट रिपेमेंट या दूसरे कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आईपीओ का प्रोसेस क्या है? तो भैया आईपीओ का प्रोसेस हम 6 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, कंपनी की प्रिपरेशन। कंपनी आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपने फाइनेंशियल को प्रिपेयर करती है, सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करती है और अपने शेयर्स का प्राइस डिसाइड करती है। फिर आता है सेकेंड स्टेप, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस सेबी के साथ फाइल करती है जिसमें उसके बिजनेस डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर्स और आईपीओ के टर्म्स इंक्लूड होते हैं। फिर आता है थर्ड स्टेप, रोड शोज। आईपीओ लॉन्च से पहले कंपनी रोड शोज करती हैं, वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस को पिच करती हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेप जिसको हम बोलते हैं प्राइसिंग। आईपीओ के लिए एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी बिड लगाते हैं। इसमें लॉट होते हैं कि भाई तुम इतने लॉट के अंदर इतने शेयर्स तुम्हें मिलेंगे तो इतना तो कम से कम परचेस करना ही पड़ेगा। फिर फिफ्थ स्टेप आती है आईपीओ अलॉटमेंट। बिड्स के बाद शेयर अलॉट किए जाते हैं और जो इन्वेस्टर्स को शेयर मिलते हैं उनका एलोकेशन डिसाइड किया जाता है। फिर आता है छठवां स्टेप जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं जहां से उनका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है।